अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन वल मासूमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मुख्तसर दर्स हदीस के सिलसिले के साथ खलीकुर रहमान आपसे मुखातिब हैं। आज की हदीस का ताल्लुक़ सुनन तिरमिज़ी से है, जो सिहाह सित्ता की अहम तरीन किताब है, जिसे जामिअ तिरमिज़ी भी कहा जाता है। और इसके रावी हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। अन इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा क़ाल, इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अन यंज़ुर इला यौमिल क़ियामह कअन्नहु रअयु ऐन। जिस किसी को क़यामत के मनाजिर का बरह रास्त नज़ारा करना खुश कर दे, सुनिए, जो शख्स भी ये चाहता है कि वो जो क़यामत का मंजरनामा है, क़यामत के जो मनाजिर हैं, उनका बरह रास्त नज़ारा करे दुनिया में ही बैठ के, ठीक, बंदे के होता है ना कि कुदरती मकामात का नज़ारा करना है, यहाँ से अपनी जान ख़तरे में डालकर बाबूसर टॉप पहुँचे होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे होते हैं। बंदा कुदरत के मनाजिर को देखना चाहता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो क़यामत के मनाजिर को देखना चाहे, जो क़यामत के मनाजिर का बरह रास्त नज़ारा करना चाहे, तो वो क्या करे? अभी तो उसकी मौत नहीं आई, अभी तो मैदान हशर बर्पा नहीं हुआ, वो दुनिया में ये नज़ारा करना चाहता है, तो वो ये करे दुनिया में रहते हुए कि वो कुरान करीम की सूरत इज़ा शम्सु कुव्विरत पढ़ ले, कुरान करीम की दूसरी सूरत इज़ा समाउन फतरत पढ़ ले, कुरान करीम की तीसरी सूरत इज़ा समाउन शक्कत पढ़ ले। ये तीनों सूरतें 30वें सिपारे की हैं, सूरह तकवीर, सूरह इन्फितार और सूरह इंशिकाक का जो दुनिया में रहते हुए, ज़िंदगी गुजारते हुए चाहता है क़यामत के मनाजिर का बरह रास्त नज़ारा करे और ये नज़ारा उसे खुश कर दे, वो ये नज़ारा करना उसे खुश कर दे। मन सर्रहु, जिसे ये चीज़ खुश कर दे कि वो नज़ारा करे क़यामत के मनाजिर का, जो क़यामत के मनाजिर को देखना चाहता है, वो इन 3 सूरतों को पढ़ ले। जब वो इन 3 सूरतों को पढ़ेगा तो क़यामत का नज़ारा हो जाएगा। हज़रात मुहतरम, जब ये हदीस मेरी नज़रों के सामने से गुज़री तो मैंने इरादा कर लिया कि इंशाअल्लाह ख़ुद भी नज़ारा करूँगा, आपको भी नज़ारा करवाऊँगा। मेरे ख़्याल में, अल्लाह करे मेरा ख़्याल गलत हो, हमारे मुहद्दिसीन असातिज़ा जब इस हदीस को पढ़ाते होंगे तो पढ़ा के निकल जाते होंगे, हाँ भाई अच्छा तलबा इन 3 सूरतों को पढ़ लेना, क़यामत का नज़ारा कर लेना। कम ही उस्ताद ऐसे होंगे जो नबी अलैहिस्सलाम की इस तरगीब पे अमल करते हुए तलबा के सामने ही क़यामत का नज़ारा करवा दें। और मैं चाहता हूँ उन कम लोगों में, उन कम लोगों की फहरिस्त में मैं भी दाखिल हो जाऊँ। इसीलिए आज की नशिस्त में ख़ुद भी मैं क़यामत का नज़ारा करूँगा, आपको भी करवाऊँगा और आपसे भी यही दरख्वास्त करूँगा। दरख्वास्त क्यों करूँ भाई, दीन में क्या दरख्वास्त होती? कोई दरख्वास्त नहीं होती। आपको भी यही तरगीब दूँगा, ख़ुद भी घर में दोबारा इन 3 सूरतों को पढ़ें। आज तो मैं एक सूरत का नज़ारा करवाऊँगा, अगली नशिस्त में दूसरी सूरत का, फिर अगली नशिस्त में तीसरी सूरत का। ख़ुद भी नज़ारा करें क़यामत के मनाजिर का, फिर अपने बच्चों को, अपने बीवियों को, अगर आप मिस्कीन है, एक ही बीवी है तो कोई बात नहीं, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अहबाब को, अपने दोस्तों को, अपने गिरदो पेश को, माताहतों को, बड़ों को ये सूरत सुना के उन्हें तरगीब दे के क़यामत का नज़ारा करवाएं। और जब ये हम दुनिया में बैठ के क़यामत का नज़ारा करेंगे तो इंशाअल्लाह इबरत का सामान पकड़ेंगे, अच्छी बातों को लेंगे और अच्छी बातों को लेने की क़ुव्वत और जुर्रत पैदा होगी। बुरी बातों को छोड़ेंगे और बुरी बातों को छोड़ना, बुरी आदत को छोड़ना ये आसान हो जाएगा। जब बंदा किसी मुसीबत को देख लेता है
तो वो मुसीबत में पड़े हुए बंदों की गलती से बचना चाहता है। और जब किसी को बंदा राहत में देखता है तो राहत के जो काम है वो काम करना चाहता है कि भाई ये बंदा राहत में है तो मैं भी वही काम करूं कि मुझे भी ये राहत मिल जाए। बस तो आइए सूरह तकवीर पढ़ाते हैं और नज़ारा करते हैं और करवाते हैं। इज़ शम्सु कुव्विरत, ये 12 नज़ारे हैं। 12 नज़ारों के बाद 13वां नज़ारा आएगा नतीजे के तौर पर। 1 दर्जन नज़ारे करेंगे आप, और 1 दर्जन नज़ारे करने के बाद 13वां नज़ारा करेंगे, वो फिर आप अपना नज़ारा करेंगे 13वां। वो नतीजा है 12 नज़ारों का। सुनिए क्या मज़े की सूरत है। इज़ शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा, ये जब सूरज बेनूर हो जाएगा। तकवीर कहते हैं दरअसल तकवीरुल अमामा, सर पर इमामा बांधने को, तकवीरुल इमामा सर पर इमामा बांधना। तो सूरज की लंबी लंबी किरणें जो आलम को मुनव्वर करती है, उन किरणों को अमामे से तशबीह दी गई, क्योंकि अमामा पड़ा होता है, आप उसको लपेटते हैं। कहा जब सूरज की वो लंबी लंबी शुआएं जो आलम को मुनव्वर करती हैं सूरज के सर पे लपेट दी जाएंगी, किरणें ख़त्म, सूरज बेनूर। ये एक इस्तिआरा होता है बात करने का, कुरान करीम का अपना अंदाज़ है, फसीह व बलीग अंदाज में। जब सूरज की लंबी लंबी किरणें जो आलम को मुनव्वर करती हैं लपेट दी जाएंगी सूरज के सर पे, सूरज बेनूर हो जाएगा। वो इज़न नुजूम, ये पहली हालत हुई, ये पहला नज़ारा है, ठीक है। और ये सूर फूंकने से पहले के नज़ारे हैं, फिर सूर फूंकने के बाद के नज़ारे भी आएंगे जी, समझ आई। ये नज़ारे पहले नफ़ख़े उला से पहले के, जो पहला सूर फूंका जाएगा, ठीक है, उससे पहले के। ये पहला नज़ारा है जब सूरज बेनूर हो जाएगा, उसकी लंबी लंबी शुआएं उसके सर पर लपेट दी जाएंगी। दूसरा नज़ारा व इज़न नुजूम इनकदरत, जब तारे तारीक होके बिखर जाएंगे। ये सैयारे, ये सितारे, ये अपने मदार और मकाम में मौजूद हैं, चल रहे हैं, और ये एक दूसरे से टकराते नहीं, चाहे जितने भी करीब हों और चाहे जितने भी दूर हों, अपने मदार से बाहर नहीं आते, अपने ट्रैक पे रहते हैं। अल्लाह ने इनके दरमियान बंदिश की एक ताकत रखी है, ये आपस में टकराते भी नहीं हैं, ठीक है, और एक बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ अपनी चाल चलते जा रहे हैं। कब तक? क़यामत तक। क़यामत आने से पहले पहले ये सारा निज़ाम अल्लाह तबाह व बर्बाद कर देंगे। तो ये वही है, सूर फूंके जाने से पहले पहला नज़ारा सूरज बेनूर हो जाएगा। दूसरा नज़ारा जब तारे तारीक होके बिखर जाएंगे। एक इनकी अपनी जो बंदिश की क़ुव्वत है, जो अल्लाह ताला ने इनको अपने मदार और मकाम पे रखा है, वो बंदिश टूट जाएगी। तारे उस बंदिश, जब बंदिश टूट जाएगी तो तारे अपने मदार और मकाम से बिखर कर बाहर आ जाएंगे। और दूसरा, इनके अंदर रोशनी है, वो रोशनी भी ख़त्म हो जाएगी। इनकिदार के अंदर दोनों मफ़हूम है। इनकदरत, बिखर जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है। बंदिश की बाहमी जो बंदिश की क़ुव्वत है, कशिश, वो ख़त्म हो जाएगी और बेनूर हो जाएंगे। दोनों मफ़हूम इनकिदार के अंदर शामिल हैं। 2 नज़ारे हो गए, यानी 12 आयात हैं, 12 नज़ारे हैं। फिर 13वीं आयत है, 13वां नज़ारा अपना ज़ाती है। देखिए, व इज़ल जिबाल सुय्यरत, जब पहाड़ चला दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। आज ज़मीन को कि ये हचकोले न खाए, अल्लाह ताला ने ज़मीन में पहाड़, मजबूत पहाड़ गाड़ रखे हैं। रवासिया शामिखात, अल्लाह ताला ने इनको गाड़ के रखा हुआ है। लेकिन जब क़यामत बर्पा होने लगेगी तो अल्लाह ताला इनको ज़मीन से उखाड़ कर, फिजा में उछाल कर, कूट कूट कर रेजा रेजा कर देंगे। इनकी जो साइंसी ज़ुबान में अगर आप कहें तो इनकी जो ग्रेविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। जब ग्रेविटी ख़त्म हो गई, कशिश सिकल ख़त्म हो गई, पहाड़ बेवज़न हो जाएंगे। पहाड़ बेवज़न होके उछल के बाहर आ जाएंगे, समझ आई।
फिजा में तैरने लगेंगे, ये मैं दोनों मफहूम कर रहा हूं, फिजा में तैरने लगेंगे, जबकि दूसरी जगह कुरान में यह भी है कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, अल्लाहु अकबर। जब जमीन कूट कूट कर रेगजार बना दी जाएगी। और दूसरी जगह भी ये सूरह कारिया में व तकूनुल जिबालु कलअहनिल मनफूश, अल्लाहु अकबर, पहाड़ दुन की हुई रंगीन ऊन की तरह फिजा में गर्दिश करेंगे। और यहां जब पहाड़ चला दिए जाएंगे तो अब ये दोनों मफहूम इकट्ठे करते हैं, खुद बराह रास्त पहाड़ उखाड़ दी जाएंगे, जब कशिश सिकल ख़त्म हो जाएगी बादलों की तरह तैरेंगे, तो उनको इस तरह रहने नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो बादलों के जिस तरह पहाड़ बाहर आ जाएंगे, कशिश सिकल ख़त्म हो जाएगी, उखाड़ के फिजा में उछाल के इनको कूट कूट कर रेजा रेजा कर दिया जाएगा। क्योंकि दूसरी आयत रेजा रेजा करने की भी है, माज इस तरह भी नहीं चलेंगे, चलेंगे पकड़ लिया जाएगा, रेजा रेजा करके कूट कूट के रेगजार बना के अब ये फिजा में जर्रात की तरह गर्दिश करेंगे। चूंकि पहाड़ मुख्तलिफ किस्मों के हैं तो फिर वो रंग दुन की हुई रंगीन ऊन की तरह फिजा में गर्दिश करेंगे। अल्लाह अकबर। ये है व इदल जिबाल सुय्यरत, 3 मंजरनामे हो गए। चौथा व इदल इशार उत्तिलत, जब 10 माह की गाबन ऊँटनी, हामिला ऊँटनी जिसके पेट में 10 माह का बच्चा है, अपने हाल पे छोड़ दी जाएगी, कोई उसकी भी परवाह नहीं करेगा। अरबों के रेगिस्तान में ऊँटनी की क्या कीमत है, हम उसको किसी फॉर्चूनर से भी तशबीह नहीं दे सकते आज की। ये अरबों के रेगिस्तान का जहाज़ भी है, ये जानवर भी है, ये सवारी का जानवर भी है, ये खुराक भी है, ये पानी का ज़ख़ीरा भी है, इसकी खाल खेमा भी है, इसका दूध भी है। आज की किसी नेमत को ऊँट जैसी नेमत से तशबीह नहीं दी जा सकती। ये ऐसी नेमत है, बंदा फंस जाए रेगजार में, ज़बह करके खा भी लेता है, दूध भी पी लेता है, इसके अंदर जो पानी जो ऊँट ने ज़ख़ीरा किया होता है वो भी पी लेता है, इस पर सफ़र भी करता है। फिर ये तो रेगिस्तान का जहाज़ है। जिस तरह ये रेगिस्तानों में तेज़ रफ्तारी से चलता है और कोई जानवर कैसे चले, ये है। वही अफला यंज़ुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, जब 10 माह की गाबन ऊँटनी, 10 माह की हामला, वो कितनी कीमती होगी जिसके पेट में बच्चा है, का वो भी अपने हाल पे छोड़ दी जाएंगी ऊँटनियाँ, कोई उनकी भी परवाह नहीं करेगा, क्योंकि हर एक को अपनी पड़ी होगी। 4 नज़ारे होगी, 4 आयात 4 नज़ारे। आगे व इदल वुहूश हुशिरत, जब जंगली जानवर, वहशी जानवर समेट के इकट्ठे कर दिए जाएंगे। वहशी जानवर के तो बाल बच्चे भी इकट्ठे नहीं होते, एक हद तक इकट्ठे रहते हैं। सांप बच्चे पैदा करता है, हर एक अपने बिलों में घुसना शुरू कर देता है। इनके अंदर इतनी वहशत होती है। शेर बूढ़ा होता है, उसके अपने बच्चे उसको चीर फाड़ने लगते हैं। लेकिन क़यामत के वो मंजर होगा, वो खौफनाक, जब क़यामत आ रही होगी, वो दहशतनाक मंजर होगा कि जब जंगली जानवर समेट के इकट्ठे कर दिया जाएंगे। न सांप डसेगा, न शेर फाड़ेगा, न इंसान किसी को डंग मारेगा। एक ही तख्ता होता है, सैलाब आ रहा होता है, सांप भी उस पर होता है, दरिंदा भी उस पर होता है, इंसान भी उस पर होता है, सब अपनी अपनी फितरत भूले हुए होते हैं। क़यामत के जो दहशतनाक मनाजिर होंगे, उन मनाजिर की ताब न लाते हुए लोग अपनी फितरत, जानवर अपनी फितरत को भूल के एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। खौफ बंदे के अंदर इज्तिमाइयत पैदा कर देता है। अब ये चूंकि मैंने सिर्फ नज़ारा करवाना, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता। अल्लाह को वो खौफ मतलूब है जो अल्लाह की वजह से हो। दुनिया का खौफ मेरे और आपके दरमियान इत्तिहाद पैदा कर दे, कोई कमाल नहीं, वो मेरी और आपकी ज़ाती ज़रूरत है। मेरे और आपके दरमियान यूनिटी, इत्तिहाद, उख़ुवत अल्लाह की वजह से होनी चाहिए। खैर आगे चलते हैं। ये 5 नज़ारे हो गए। व इदल बिहार सुज्जिरत, जब समंदर में आग लग जाएगी, जब समंदर भड़का दिए जाएंगे। ये सहाबा का ईमान था, अल्लाह जुल जलाल की कसम, इसलिए हम सहाबा का दिफा करते हैं। जब सहाबा ने ये आयत पढ़ी, पहाड़ जोश दिए जाएंगे, समंदर जोश दिए जाएंगे, समंदर भड़क जाएंगे। सहाबा ने कहा आमन्ना सद्दक़ना समिअना अताना। आज आसान है, उस वक़्त आसान था ईमान लाना, आज तो आसान है।
आज तो आप इसकी साइंसी तावीलात कर सकते हैं, हाँ भाई हमें साइंस से बात समझ में आ जाती है कि पहाड़ों में आग लग जाएगी, समंदरों में आग भड़क उठेगी, क्योंकि समंदर की नीचे आग है। जब वो आग का पानी के साथ मुकाबला होगा, आग पानी को जला के, खाक जला देगा और पूरे पानी को भाप बना देगा। आज बात ये कितनी आसानी से समझ आती है। और इसकी एक और सूरत भी हो सकती है, पानी जो है वो H2O है, 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन, H2O, ठीक है। एक भड़कने वाली गैस, दूसरी भड़काने वाली गैस। अल्लाह ताला ने भड़कने वाली और भड़काने वाली गैस को मिला के बुझाने वाली चीज़ पानी बना दी है, जो भड़कने और भड़काने वाले को भड़काने वाले को बुझा के रख देता है। लेकिन जब क़यामत के मंजर होंगे, अल्लाह ताला पानी को अपनी असल हालत में ले जाएंगे। उन 2 केसों में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भड़कने और भड़काने में मसरूफ़ हो जाएंगे। क्या कमाल है, आज कितना आसान है आज ईमान लाना। और कोई और सूरत भी हो सकती है, ये 2 सूरतों में कोई और सूरत भी हो सकती है कि पहाड़ जोश दिए जाएंगे, पहाड़ भड़का दिए जाएंगे, पहाड़ों में पहाड़ कह रहा हूँ, समंदर जोश दिए जाएंगे, समंदर भड़का दिए जाएंगे, समंदरों में आग लग जाएगी। अल्लाहु अकबर। ये 6 नज़ारे हो गए। आगे चलते हैं। व इदन नुफूस ज़ुव्विजत, जब जाने जिस्मों से मिला दी जाएंगी, जब रूहें जिस्मों से मिला दी जाएंगी। ये है दूसरे नफ़खे के बाद की सूरत हाल। जो 6 नज़ारे आपने किए हैं, ये पहला सूर फूंकने से पहले के नज़ारे हैं। फिर सूर फूंका जाएगा, फिर सारा आलम फना हो जाएगा, फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा, जिसके दरमियान पहले और दूसरे सूर के दरमियान 40 साल का वक्फा है। जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सब जिंदा हो जाएंगे। ये दोबारा सूर फूंकने के बाद की हालत है। पहले जो 6 नज़ारे हैं वो पहला सूर फूंकने से पहले की हालत है। दूसरे 6 नज़ारे दूसरे सूर फूंकने के बाद के नज़ारे हैं। जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो जाने जिस्मों से मिला दी जाएंगी। इसका मतलब जिस्म कहीं और हैं, जाने कहीं और हैं, रूहें कहीं और हैं। हत्ता के इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म भी रोज़े रसूल में है, रूह इल्लियीन में, आला इल्लियीन में, अल्लाह के पास, यहां नहीं है। समझ आई? वो वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वो बरतर से बरतर मकाम में है। लेकिन जब क़यामत का मंजर होगा, अल्लाह के नबी समेत तमाम अंबियाओं की रूहों समेत, अल्लाह के नबी की रूह समेत तमाम इंसानों की रूहें, चाहे वो इंसान बुरे हैं अच्छे हैं, उनकी रूहें उनके जिस्मों से मिला दी जाएंगी। वो इदन नुफूसु ज़ुव्विजत। ये जी 7वां नज़ारा हो गया और दूसरा सूर फूंकने के बाद का पहला नज़ारा है। ठीक है। व इदल मौऊदतु सुइलत, अल्लाहु अकबर। जब जाने जिस्मों से मिला दी जाएंगी, फिर सबको मैदान हशर की तरफ हाँक के ले जाया जाएगा। फिर मैदान हशर में उनको रोक लिया जाएगा, फरिश्ते रोक लेंगे, हिसाब किताब दो। वहाँ फिर अल्लाह की अदालत लगेगी और अल्लाह की अदालत में जो सबसे पहले मुकद्दिमात पेश होंगे, वहाँ सबसे पहले मुकद्दिमात में खून का मुकद्दिमा सर फहरिस्त होगा। जो सबसे पहले मुकद्दिमात पेश होंगे उनमें खून का मुकद्दिमा 302 का मुकद्दिमा सर फहरिस्त होगा। और खून के मुकद्दिमात में भी सबसे जो पहला मुकद्दिमा है वो जिंदा दरगोर की हुई, जिंदा गाड़ी हुई बच्ची का खून होगा। जो बच्ची होगी और बेगुनाह उसको मुआशरे के आर की वजह से या किसी और जुल्म की वजह से या फ़कीरी के डर के खौफ की वजह से, फ़कीरी के खौफ की वजह से उसके वालिदैन ने, उसके मुआशरे ने, किसी ने उसको ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया होगा। सबसे पहले खून के मुकद्दिमात में अल्लाह ताला इस मुकद्दिमे को सामने लाएंगे। व इदल मऊदतु सुइलत, जिंदा दरगोर की लड़की से पूछा जाएगा कि अरे अल्लाह की बंदी बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, दुनिया में तो किस जुर्म की पादाश में कत्ल हुई थी बता। ये मुजरिम अल्लाह के सामने इतना जलील व खार होगा, इतना संगदिल होगा, इतना बेईमान होगा। अल्लाह ताला गाड़ने वाले से नहीं पूछेंगे तूने क्यों गाड़ा, गाड़ी हुई बच्ची से पूछा जाएगा, बच्ची बता तो सही तुझे गाड़ा क्यों गया था, तुझे जिंदा दरगोर क्यों किया गया था। अल्लाह अकबर। मुशरिकीन मक्का अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे फ़क्र की वजह से या आर की वजह से, और आज भी जिंदा दरगोर हो रही हैं लड़कियां।
मुआशरे से, मुआशरे की ट्रेंड को देखते हुए। ये जो गलत तरबियत ज़िंदा दरगोर करना, और क्या करना, मौका नहीं है, क्योंकि मैं हदीस की वजह से मुख्तसर मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ। ये 8 मनाजिर हो गए हैं, 9 मनाजिर, क्योंकि 8 9 एक ही हो गए। जब जिंदा दरगोर की लड़की भी सामने आ जाएगी, ये एक मंजर, फिर उससे पूछा जाएगा कि तुझे किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया था, ये 9वां मंजर हो जाएगा। ठीक है, वह इधर सुहुफ नुशिरत, ये 10वां मंजर नामा है। जब अमाल नामे खोल दिए जाएंगे, अल्लाहु अकबर, हर शख्स के सामने उसका अमाल नामा रख दिया जाएगा। चलो जी पढ़ो, शाबाश, तुम क्या गुल खिला के आए थे, क्या अच्छे काम करके आए थे। वह इधर समा उकुशितत, ये अलग फिर तफसीर है कि वह अम्मा मन ऊती किताबहु बिशिमाली, पीछे से भी दिया जाएगा, पीछे से दिया जाएगा। बुरे लोगों को अमाल नामा पीछे बाएं हाथ में दिया जाएगा, समझे। तो वो भी तो अमाल नामा खोलना ही है ना। जब अमाल नामे खोले जाएंगे, ये 10 मनाजिर हो गए। 11वां मंजर, वह इधर समा उकुशितत, जब आसमान की खाल खींच के आसमान के ऊपर का जो मंजरनामा है उसको बेपर्दा कर दिया जाएगा। कुशितत कशता यक्षितु, किसी की खाल खींचना, किसी की वो चीज़ खींचना जो दूसरी चीज़ के लिए पर्दा बनी हुई है। तो खाल पर्दा बनी होती है जिस्म के लिए। जब जिस्म की खाल खींच ली जाए तो खाल के बाद जो चीज़ होती है वो बेपर्दा हो जाती है। तो यहाँ यही ताबीर की गई, जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी। क्या मतलब, ये जो आसमान है, इसने ऊपर का जो निज़ाम है उसका, उसके लिए ये आसमानी निज़ाम पर्दा बना हुआ है। जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी, आसमान खोल दिए जाएंगे, ऊपर की चीज़ें बेपर्दा होकर नज़र आने लगेंगी, आलम बाला का मुशाहदा होने लगेगा। व इदस समा कुशितत व इदल जहीम सुइरत, अल्लाहु अकबर, जब दोज़ख दहकाई जाएगी, अल्लाहु अकबर, जब दोज़ख दहकाई जाएगी। व इदल जन्नत उज़लिफत, जब जन्नत करीब लाई जाएगी। ये होगी 13 आयात। 13 आयात में 13 मनाजिर होंगे या 12 होंगे। 13 आयात में 13 मनाजिर भी कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे मैंने आपको 8वीं और 9वीं आयत में बता दिया, जिंदा दरगोर की हुई लड़की का उठ के आना, उन सब लोग देख रहे होंगे दुनिया में, ये बंदी जिंदा दरगोर हुई थी, क्योंकि बताया जाएगा। ठीक है, तो ये एक मंजरनामा। फिर उससे पूछा जाएगा, उसका मुकद्दिमा चलेगा, यह दूसरा मंजरनामा। तो इसको अलग अलग रखें तो 12 मंजरनामे नहीं होते हैं, बल्कि 13 होते हैं। फिर 14वां अपना होगा। चूंकि मैंने एक तफसीर में 12 पढ़े थे तो मैंने खामोशी से 12 कह दिए, लेकिन जब मैं अब खुद देख रहा हूं तो 12 नहीं, हम इसको 13 भी बना सकते हैं। 14वां अपना होगा। पहले 12 बनाए थे तो 13वां अपना था, अब 13 बनाया तो 14वां अपना होगा। जब जन्नत करीब लाई जाएगी, अल्लाह अकबर कबीरा, जन्नत मुत्तकीन के करीब लाई जाएगी ना। वह उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन गैर बईद, कुरान करीम की दूसरी आयत है। जन्नत फिर मुत्तकीन के करीब लाई जाएगी, जहन्नम दहकाई जाएगी। ऐसे में हर जान जान लेगा वो कुछ जो वो लेकर आया। ये है 14वां मंजर जो मैंने कहा था, बंदा अपना मुशाहदा करेगा। जब ये 13 मनाजिर सामने आएंगे, ऐसे में वो दुनिया से आज यहां क्या कुछ लेकर आया है हर बंदा देख लेगा। ये 14 अपना मंजरनामा है। बंदा खुद को देखेगा कि मैंने दुनिया में क्या किया था, वो जो किया था अच्छा या बुरा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, वो सब खुली हुई किताब की तरह सारा रिकॉर्डेड सामने देख लेगा। ये अपनी हालत, फिर 14 आखिरी हालत फिर अपनी होगी, अपना मंजरनामा, खुद अपनी ज़ात के मंजर को वो देख रहा होगा। समझ आई? ये है जी क़यामत का मंजरनामा। नसीहत मिलती है कि नहीं बंदे को? अल्लाह अकबर। यही अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो बंदा ज़िंदगी गुजारते हुए दुनिया में क़यामत का मंजरनामा देखना चाहे और ये देखना उसको खुश कर दे, वो चाहता है क़यामत के मनाजिर को मैं आज ही देख लूँ, तो सूरह तकवीर पढ़ ले, सूरह इंशिकाक पढ़ ले, सूरह इन्फितार पढ़ ले। इसलिए आज की नशिस्त में हमने सूरह तकवीर का इंतखाब किया, सिर्फ तर्जमा के मंजर सामने आ जाए। अब आगे देखें जी अल्लाह किस तरह कसम खा रहे हैं और किस तरह मुझे और आपको हिदायत की तरफ बुला रहे हैं। फला उक़सिमु बिल खुन्नस, अल्लाहु अकबर, मुझे कसम है उन सितारों की जो पीछे हट जाते हैं, पीछे हट जाने वालों सितारों की कसम जो चलते चलते गायब हो जाते हैं। खुन्नस खानिस की जब है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, ज़ारिबुन ज़ारिबानी ज़रबतुन ज़ुर्राबुन ज़ुर्रबुन, ये खुन्नसुन खानिसुन की जमा। समझ आई? खानिस खन्नास भी इसी से ही है,
पीछे हटने वाले, समझे? ये क्या है? सितारे होते हैं, चलते चलते मशरिक से चलते हैं, चलते चलते मगरिब में गुरूब होते हैं, जैसे गुरूब होते हैं फिर वो मगरिब की तरफ आते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, फिर वो मशरिक की तरफ आते हैं। मगरिब में गुरूब होते हैं, गुरूब होके फिर मशरिक की तरफ आते हैं, फिर नमूदार होते हैं, चलते चलते मगरिब में गुरूब हो जाते हैं। ये कुन्नस जाके छुप जाना, मगरिब में छुप गए, गायब हो गए। जब वो वापस आ रहे होते हैं मशरिक की तरफ, फिर नज़र नहीं आते, बस गुरूब हो गए, नज़र नहीं आ गए। फिर ये मगरिब है, ये मशरिक है। हमारे इधर मशरिक है जी, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ज़रा इस तरह करके ये हमारा जी मगरिब है, ये हमारा मशरिक है। ये सितारे ऐसे मशरिक से आते हैं, मशरिक से आते आते, जब ये मशरिक से आते हैं तो नमूदार होते आते हैं, जब मगरिब में आके गुरूब हो जाते हैं, गुरूब होने के बाद नज़र नहीं आते, फिर वापस चलते हैं। ये है वापस जाना, पीछे हटने वाले सितारे, खुन्नस। जब वो वापस मगरिब की तरफ जा रहे, मशरिक की तरफ जा रहे होते हैं तो नज़र नहीं आते, लेकिन जब मशरिक से नमूदार होते हैं तो नज़र आते हैं गुरूब होने तक। गुरूब होने के बाद फिर नज़र नहीं आते, फिर वापस ऐसे आते हैं मशरिक में। इनका ये सिलसिला जारी रहता, इसलिए इनको अलजवार कहा गया। ये चलते रहते हैं, पीछे हटते हैं, चलते रहते हैं, गायब हो जाते हैं, समझ आई? मशरिक से नमूदार होके नज़र आते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, मगरिब में आके गुरूब हो जाते हैं। ठीक है, मगरिब में आके गुरूब हो जाते हैं, गुरूब होके फिर पीछे हटते हैं, जहाँ से चले थे मशरिक, पीछे फिर नमूदार होके फिर चलते रहते हैं। ये है जी अलखुन्नस, पीछे हटने वाले, जो मगरिब से पीछे वापस मशरिक में आ जाते हैं। अलजवार, चलते रहने वाले, मगरिब से मशरिक, मशरिक से मगरिब। अलकुन्नस, जब मगरिब में जाके गुरूब हो जाते हैं तो नज़र नहीं आते। अल्लाह अकबर। मुझे कसम है उन सितारों की जो पीछे हट जाते हैं, चलते रहते हैं, जाके गुरूब हो जाते हैं, और फिर यही सिलसिला उनका जारी रहता है। मुझे आती हुई रात की कसम, अल्लाह कहते हैं, समझ आई? मुझे इन चलते रहने वाले, इन पीछे हटने वाले, ये गायब होने वाले सितारों की कसम, मुझे छाती हुई रात, छा जाने वाली रात की कसम, मुझे जाने वाली रात की कसम, मुझे आने वाली रात की कसम, मुझे जाने वाली रात की कसम, मुझे छाती हुई रात की। ये आस दोनों माने देता है, मुतजाद माने देता है, आना जाना। ठीक है, वल्लैल इज़ा असअस, जाती हुई रात की कसम या छाती हुई रात की कसम। वस्सुब्ह इज़ा तनफ़्फ़स, आती हुई सुबह की कसम। अब ये अल्लाह ताला ने कसमें खाई हैं सितारों की और रात की और सुबह की। ये क्या है? अल्लाह ताला दरअसल अपना निज़ाम बताना चाहते हैं। ये जो मेरा मादी निज़ाम है, ये किस कदर क़ुव्वत वाला है, किस कदर मजबूत है, किस कदर इसके अंदर नज़्म व ज़बत है, और किस कदर ये हसीन और जमील निज़ाम है। ये किस पर दलील बना के अल्लाह पेश कर रहे हैं? अल्लाह ताला किस पर दलील बना के पेश कर रहे हैं? इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। समझ आई? ये इस पर दलील बना के पेश कर रहे हैं। हम इसको एक बतौर गवाह भी लेंगे। समझ आई बात की? बतौर दलील पहले मैं आपको कर देता हूँ। बतौर दलील किस बात पर? इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। ये कुरान अल्लाह के नबी का नाउज़ुबिल्लाह गढ़ा हुआ कलाम नहीं है, बल्कि ये कुरान जिब्राईल अमीन का लाया हुआ कलाम है, जो अल्लाह का कलाम है। इस पर किस बात की कसम खाई गई? ये इस मादी दुनिया की मजबूती, क़ुव्वत, नज़्म व ज़बत और हुस्न, जो फ़ला उक़्सिमु बिल खुन्नस अल-जवारिल कुन्नस वल्लैल इज़ा असअस वस्सुब्ह इज़ा तनफ़्फ़स, इसको दलील बना के अल्लाह ताला ने इस रूहानी निज़ाम पर दलील बनाया है। यानी मादी निज़ाम की क़ुव्वत को, मजबूती को, नज़्म व ज़बत को, हुस्न को दलील बनाया। किस पर? रूहानी निज़ाम की क़ुव्वत पर, मजबूती पर, नज़म पर, हुस्न पर। दालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। ये निज़ाम इस बात पर गवाह है कि जिब्रील अमीन का लाया हुआ कलाम है। ज़ी क़ुव्वत वाले हैं जिब्रील अमीन। इंद ज़िल अर्शी मकीन, अर्श वाले अल्लाह के यहाँ बड़ा रुतबा है जिब्रील का। मुता, वहाँ फरिश्तों में उसकी बात मानी जाती है। मुताइन सम्मा अमीन, मुताइन सम्मा, वहाँ उसकी बात फरिश्तों में मानी जाती है। अमीन, अल्लाह अकबर, वो बड़ा अमानतदार भी है, मोतबर शख्सियत है। समझ आई? वहाँ उसकी बात मानी जाती है। सम्मा इसलिए कहा गया, जो अब मेरे जहन में आ रहा है, अल्लाह किसी ज़मान व मकान में नहीं है। अल्लाह टाइम और स्पेस से बालातर है। सम्मा ला के बता दिया कि जो जिब्रील अमीन की वहाँ बात मानी जाती है ना,
ये नहीं कि अल्लाह उसकी बात मानते हैं, वहाँ मखलूक ही कोई होगी जो उसकी बात मानती, वो फरिश्ते हैं। ये सम्मा की हिकमत अल्लाह ताला ने अभी मेरे दिल में डाली है। एहसान मुझे बता देना, मैं ये नोट कर लूँ अपने इफादात में। ठीक है, सम्मा ला के बता दी, ये ना समझना कि वहाँ अल्लाह ताला भी उसकी बात मानते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, कि अल्लाह मुती हो गया और जिब्राईल अमीन मुता हो गया। नहीं, सम्मा वहाँ तो अल्लाह ताला तो ज़मान व मकान से पाक है, लामाला वहाँ कोई मखलूक होगी जो उसकी बात मानती है, वो फरिश्ते हैं। मुताइन सम्मा अमीन, वो अमीन भी है, उस पर एतबार किया जाता है, अल्लाह उस पर एतबार करते हैं। समझे? तो ये जो निज़ाम है कुरान का निज़ाम, इस पर अल्लाह ताला ने दुनिया के मादी निज़ाम को दलील बना के पेश किया कि कुरान का ये निज़ाम इतनी कुव्वत वाला है, इतना नज़्म व ज़बत वाला है, इतना हसीन व जमील उसूब वाला कलाम है। ये उसी का कलाम हो सकता है जिसकी शान ये हो कि जिसने मादी दुनिया का इतना हसीन तरीन, इतना मजबूत तरीन, इतना नज़्म व ज़बत वाला निज़ाम बनाया है। ये इतनी शान वाला निज़ाम कुरान का जो है अपना अंदरूनी निज़ाम जितना मजबूत है, ये इंसान बना ही नहीं सकता। ये वही ज़ात इस कुरान के निज़ाम को बना सकती है जो दुनिया का मादी निज़ाम बनाने वाला हो। तो दुनिया का मादी निज़ाम अल्लाह बनाने वाला है, तो कुरान के निज़ाम पर अल्लाह ताला ने मादी निज़ाम को दलील बना के पेश किया। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। अच्छा, ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताइन सम्मा अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून। ए अहले मक्का, तुम्हारा साथी, तुम्हारा रफ़ीक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दीवाना नहीं है, इसकी ज़िंदगी तुम में गुजरी है। ये दीवाना कैसे हो सकता है? इसकी बातें दीवाने वाली हैं। ये 40 साल तुम्हारे दरमियान इसने गुजारी, कभी तुमने इसके अंदर दीवानगी देखी? शर्म नहीं आती तुम्हें इसे दीवाना कहते हुए? वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन। मेरे नबी ने जिब्रील अमीन को आसमान के खुले किनारे पर, मतला शम्स मशरिकी किनारे पर देखा। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को 2 दफ़ा असली शक्ल में देखा, एक दफ़ा ज़मीन में जिसके यहाँ जिक्र है, दूसरी दफ़ा आसमान में। वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ग़ैब की बातों पर बख़ील नहीं है। अल्लाह की तरफ से जो ग़ैब की बातें उम्मत के लिए मिलती हैं, आप उम्मत को बता देते हैं। वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम। ये जो कुरान करीम है, ये मरदूद शैतान का कलाम नहीं है। फ़अैन तज़हबून। तुम इस कलाम को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? कुरान अपनी ज़ुबान से कहता है, मुझे छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो? फ़अैन तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये सवाल आज सिर्फ आवाम से नहीं है, ये सवाल उन उलमा से भी है जो 8-8 साल मदारिस में पढ़ते हैं, जो 10-10 साल मदारिस में पढ़ते हैं, तखस्सुसात करते हैं, लेकिन उनके अंदर न इतनी जुरत होती है, न इतनी तौफीक होती कि कुरान को खोलकर वो दर्स कुरान तरतीब के साथ दे सकें। बरकत के लिए कुरान की एक आयत पढ़ ली, फिर अपने शलों की और कहानियाँ शुरू हो गई। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी तादाद 8-10 साल मदारिस में पढ़ने के बाद भी कुरान से उनका लगाव नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा अपने पीर साहब के मलफूजात से उनका लगाव होता है, उससे ज़्यादा न उनका जहन काम करता है, न उससे ज़्यादा उनका जहन आगे जाने के लिए आमादा होता है। कुरान कहता है, मुझे छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो? फ़अैन तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। कुरान इसके सिवा कुछ भी नहीं कि वो अहले आलम के लिए नसीहत नामा है, हिदायत नामा है। लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम। हर उस शख्स के लिए, तुम में से हर उस शख्स के लिए हिदायत नामा है जो सीधी राह चलना चाहे। जो न चलना चाहे, कुरान फिर उसे हिदायत नहीं देता। वमा तशाऊन, और याद रखो तुम चाह भी नहीं सकते, इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन न चाहे और तुम्हें तौफीक न दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक उसी को देता है जो खुद आना चाहता है। जो नहीं आना चाहता है, भले नबी के अहले बैत में से हो, अल्लाह हिदायत नहीं देता। अबू तालिब को हिदायत नहीं मिली, अल्लाहु अकबर, ठीक है। अबू लहब को हिदायत नहीं मिली, ठीक है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, नूह अलैहिस्सलाम के अहले बैत में से हिदायत नहीं मिली। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, नूह अलैहिस्सलाम के अहले बैत में से हिदायत नहीं मिली। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम के अहले बैत में से हिदायत नहीं मिली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अब्बा जान, घर के सरबराह, हिदायत नहीं मिली। मिली तो किसको मिली? हद हमजा के कातिल वहशी बिन हरब को मिल गई। जब इस्लाम लाना चाहा तो इस्लाम ने उनके सारे गुनाह, यहाँ तक के कत्ल हमजा को भी मुआफ़ कर दिया।
इस्लाम मिला तो सलमान फारसी को मिला, जो हक की तलाश में धक्के खाते खाते मदीने पहुँचे, तो अल्लाह ने अपने नबी का शेड्यूल भी ऐसा बना दिया था कि वो हिजरत करते करते मदीने पहुँच गए और सलमान को हिदायत मिल गई। इस्लाम के अंदर ब्लड रिलेशन नहीं चलता जन्नत जहन्नम के लिए। इस्लाम के अंदर मेयार तकवा है। इस्लाम में तरक्की का जो क्राइटेरिया है वो खुद अल्लाह ताला ने बता दिया, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। बस जिसके अंदर तकवा है, चाहे वो कोई हबशी है, काली चुपटी नाक वाला है, बिलाल हबशी है, गुलामों का गुलाम, सहाबा का सरदार बन गया। अबू लहब गया, अबू तालिब गया, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गया, उनकी बीवी गई, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बजान आजर गए जहन्नम में, जहन्नम का ईंधन बन गए। ये नजर नहीं आता। नबी अलैहिस्सलाम की वफात होती है। अगर ब्लड रिलेशन ही सबसे बड़ा मेयार होता तो नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद खिलाफत अज़वाज मुतहरात को मिलती, और अज़वाज मुतहरात में से उस वक़्त जो जिंदा थी मुसल्लम तौर पर अम्मा आयशा सबसे अफजल थी, सबसे पहले उनको खिलाफत मिलती। नहीं मिली अहले बैत में से किसी को, हज़रत फ़ातिमा को भी नहीं मिली। मिली तो खिलाफत किसको मिली? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो बनु हाशिम नहीं थे। फिर उमर को, बनु हाशिम नहीं थे। फिर उस्मान को, बनु हाशिम नहीं थे, बनु उमैया थे। फिर हज़रत अली को चौथे नंबर पर। इस्लाम ने तो अमली तौर पर यह मेयार कायम कर दिया। इसलिए ये इन जात पात के दायरों से बाहर आके इस्लाम का मुताला करें, अपने अंदर से दुश्मनान सहाबा के जरासीम खुरच के बाहर लाएं, वरना तुम जहन्नम का ईंधन बनोगे। याद रखो, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो और जात पात के ऐसे दायरे लगाते हो जैसे तुम सबसे बड़े आगे, बाकी सारे नकम्मे आगे, तुम इतना ही बड़े दावा, तुम अपना DNA कराओ, फिर हम देखते हैं कि तुम अरब के हो या तुम जुनूबी एशिया के हो। हम भी दावा करते हैं, आ जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसलिए जात पात पे इतना बड़ा दावा करना कि हम ही सब कुछ हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी कोई हैसियत नहीं। खैर, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस थी कि जो क़यामत के नज़ारे करना चाहे तो वो इन 3 सूरतों को पढ़ ले। आज हमने एक सूरत पढ़ भी ली, पढ़ा भी दिया और आपको भी सुना दिया। इंशाल्लाह बाकी 2 सूरतें एक के बाद दिख रहे हैं, आते इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।